हेलो दोस्तों, मैं अजय, आप देख रहे हैं क्लासरूम टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं किस तरह से आप अपने सिस्टम पे VMware वर्कस्टेशन पे आप अपना लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपने VMware वर्कस्टेशन पे आ गए हैं और यदि आपको डाउनलोड करना है VMware वर्कस्टेशन जेन्युइन के साथ लाइसेंस की के साथ, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। और जो लिनक्स का जो iOS है मैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले फर्स्ट अपना क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टॉल करना लिनक्स अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस के लिए। तो देन नीचे देख रहे आप शो कर आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो मुझे इसको क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। तो मुझे लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो लिनक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और देन वर्जन, कौन सा वर्जन है मेरा, तो आपको यहाँ से रेड हैट सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 64 बिट। लिनक्स 8 मुझे इंस्टॉल करना 64 बिट के साथ। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके जो वर्चुअल मशीन का नाम है, आप यदि चाहे तो ये रख सकते हैं या आप कुछ भी रख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं इसको यहाँ तक कट कर देता हूँ, बस मैं इतना ही रखता हूँ। देन आप जो आपका लोकेशन है, डिफॉल्ट लोकेशन, आप ये डिफॉल्ट लोकेशन पे आपका रहेगा। तो देन आपको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है आपका जो हार्ड डिस्क का साइज रहेगा वो कितना रहेगा। तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 30 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा से काम करना पड़ता है। तो मैं 30 कर देता हूँ और इसको मैं स्टोर वर्चुअल डिस्क या सिंगल फाइल में इसको क्लिक कर देता हूँ। देन इसमें इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं सारा कॉन्फ़िगरेशन आपका शो कर रहा है। तो देन मैं इसको फिनिश कर दूंगा। देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन था वो मेरा क्रिएट हो चुका है। ठहरिए दोस्तों, अभी फिलहाल स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत बाकी कुछ करना है इसमें भी। तो एडिट वर्चुअल मशीन पे सेटिंग पे मुझे जाना है फर्स्ट। आप यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट आता है मेमोरी। आपको कितनी मेमोरी आपको रखनी है, आपके यूजेस के हिसाब से आप अपना रख सकते हैं। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जितना मेमोरी आपको चाहिए। प्रोसेसर, आपको कितने प्रोसेसर चाहिए आपके काम के हिसाब से आप यहाँ से प्रोसेसर बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं 4 प्रोसेसर ले लेता हूँ, टोटल प्रोसेसर 4। तो हार्ड डिस्क यहाँ से आपको एक्सपेंड करना है आफ्टर क्रिएट वर्चुअल बॉक्स, आफ्टर क्रिएट सिस्टम। तो आप यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आपका डीवीडी यहाँ सिलेक्ट करना है। तो मुझे अभी फिलहाल मेरा ISO तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो मुझे ISO सिलेक्ट कर लेना इंस्टॉल के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर पे जाना है ISO में। देन जाने के बाद दोस्तों आपको आपका जो ISO वाला फाइल है, तो आपको ISO वाला फाइल पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे आपका लोकेशन सिलेक्ट हो गया है। ये आपका नेटवर्क का सेटिंग्स है, नेटवर्क नेट, आपको किस तरह का नेटवर्क चाहिए आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। USB कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। आप 3.1 भी आपका USB यहाँ पर सपोर्ट करता है, जो पिछले वाले जो 12 वर्जन में वो अवेलेबल नहीं था। साउंड कार्ड यहाँ पे आप सारा चीज़ यहाँ से सेटिंग्स आप कर सकते हैं, डिस्प्ले आप सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारा जो मेन यहाँ पे दोस्तों आपको करना है, जो CD वाला आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको अपना ISO को सिलेक्ट करना है। देन आपको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आ चुका है मेरा। अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये आपका इंस्टॉल शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फर्स्ट जो इंटरफेस है इंस्टॉलेशन का, आप इसको अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, वरना आप स्टेप मिस कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो मैं इंग्लिश और इंडिया कर देता हूँ। देन आपको नेक्स्ट करना है। देन आपको दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो सेटिंग्स आपको करनी है, इंस्टॉलेशन सोर्स आपको ऑटो करना है। ऑटो ही ऑटोमेटिकली रहता है, तो इसको डन कर देना है। देन आपका आता है जो मेन है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, ये भी आपका सेम है, डन रहेगा। देन आपका आता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये थोड़ा समझने वाली है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। आपका फर्स्ट है सर्वर विद GUI। यदि आपको सिर्फ सर्वर पे काम करने हैं, आपको ग्राफिकल से कोई मतलब नहीं है, तो आप जो मिनिमल इंस्टॉलेशन आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको सर्वर के साथ एक अच्छा GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दी चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। और कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सारा चीज़ जो आपको चाहिए अपने कॉन्फ़िगरेशन में। तो कई सारी हम सेटिंग्स आप एक एक करके कर सकते हैं जो आपको जो ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मुझे सर्वर विद GUI में इंस्टॉल करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएगा, इसको भी आप क्लिक करने के बाद इसको भी आपको डन कर देना है। आपको नेटवर्क
में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद आप देख सकते हैं नेटवर्क ऑफ है, डिस्कनेक्टेड है, तो इसको आप यहाँ से नेटवर्क को ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क ले लेगा। तो इसको मुझे डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे टाइम एंड डेट सिलेक्ट करना है आपको। तो मुझे इंडिया सिलेक्ट करना है, तो आप इंडिया का मैप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंडिया ले लेगा। तो चलिए इसको मैं डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों सारा कॉन्फ़िगरेशन मेरा जो यहाँ का था वो सारा चीज हो चुका है। अब मुझे बिंग इंस्टॉलेशन पे मुझे क्लिक करना है। आप इसके दौरान दोस्तों आपको दो काम करनी है। फर्स्ट करना है, हमारे विंडो में जिस तरह से होता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो दोस्तों लिनक्स में उसी तरह से होता है रूट। रूट के बिना आप सारा कोई काम आप नहीं कर पाएंगे, परमिशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो रूट पे अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो रूट का पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने अपना रूट का पासवर्ड सिलेक्ट कर दिया है। तो चलिए मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूजर क्रिएशन, आपको यहाँ पे यूजर बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने यूजर का नाम दे देता हूँ, डेवऑप्स में देता हूँ। डेवऑप्स मैंने दे दिया, तो इसका भी मैं पासवर्ड दे देता हूँ। चलिए इसका भी मैंने पासवर्ड दे दिया। अब मैं इसको डन कर देता हूँ। अब ये चाहते हैं आप पासवर्ड अपना चेक भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। तो चलिए इंस्टॉलेशन मेरा प्रोसेस हो गया है, शुरू हो रहा है, कुछ और बाकी है। तो चलिए दोस्तों हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको रिबूट कर लेते हैं। दोस्तों रिबूट करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लाइसेंस के लिए पूछा जाएगा। तो आप लाइसेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे करना है एक्सेप्ट कर देना है एग्रीमेंट को, आपको डन करना है। डन करने के बाद आप किसी यहाँ इस जगह पे जाकर आपको लाइसेंस पे क्लिक करना था। देन आपको एग्रीमेंट पे साइन करना था, मतलब चेक करना था। देन आपको फिनिश करना है। यहाँ पे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, लास्ट ये आपका स्टेप है। देन आपका बाद पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो चलिए जो यूजर हम बनाए थे डेवऑप्स करके आ गया है। तो फिलहाल मैं अपने रूट से ही लॉगिन करता हूँ, जो मेरा था रूट। तो चलिए हमारा ये जो था इंस्टॉल वो इंस्टॉल हो चुका है मेरा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ फर्स्ट। नेक्स्ट 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 कर देना, इसको स्किप कर देना। देन आपको करना है स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो चलिए हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट है आपको विंडो आपका जो बटन है, विंडो बटन को प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर आने को आपको लिखना पड़ेगा टर्मिनल। तो ये आपका टर्मिनल आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिख के चलिए मैं इसको थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं वेलकम टू क्लासरूम टेक्नोलॉजी। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बारे में जो डिटेल्स में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें कुछ जो बिगिनर है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ बेसिक टूल्स है, जो बेसिक कमांड है, तो उनके बारे में मैं आपको इस पे दूंगा, एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो चलिए इसको पहले मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। फिलहाल पावर ऑफ करने के लिए आप टर्मिनल से जाकर भी कर सकते हैं। आप यहाँ से पावर ऑफ लिख सकते हैं। पावर ऑफ लिखने के बाद आप यदि इंटर कीजिएगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है पावर ऑफ का, तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस सबको पता रहता है, क्योंकि ये सिंबल सबको पता है, बट ये टर्मिनल वाला जो बिगिनर है उन्हें नहीं पता होता है। तो चलिए मैं यहीं से करता हूँ। टर्मिनल से पावर ऑफ लिखने के बाद सिंपल आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये मेरा जो स्टार्ट था ये ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड आफ्टर यूज करने के बाद यदि आप इसको स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, स्नैपशॉट का मतलब होता है यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कुछ मैं इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करूं अपने इस लिनक्स पे, तो उसके यदि हो सकता है आपका कॉन्फ़िगरेशन भी आपका बिगड़ सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको वर्चुअल मशीन रहेगा, दूसरा को ऑफ कर लेना है फर्स्ट, सबसे पहले। बहुत अच्छा रहता है ऑफ करने के बाद, जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है। तो ऑफ करने के बाद आपको इस तरह का आपका VMware रहेगा। आपको इस पर क्लिक करने के बाद स्नैपशॉट का ऑप्शन रहेगा। आपको स्नैपशॉट में जाने के बाद टेक स्नैपशॉट आपको कर देना है। आपको जो स्नैपशॉट का नाम है वो दे देना है। तो मैं देता हूँ फ्रेश, तो मैं इसको देता हूँ फर्स्ट स्नैपशॉट SS।
तो मैं इसको टेक शॉट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा स्नैपशॉट हो चुका है। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ। आपको फिर से स्नैपशॉट में जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट वाला है, जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो स्नैपशॉट था वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस तरह से स्नैपशॉट का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन एडिट करने हैं तो आप एडिट में जाके आप इसको सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जिस तरह से आप इसको काम करना चाहते हैं, इसको काम में इसको लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो पोस्ट इंस्टॉलेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। यदि कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल अभी नहीं है तो आप लोगों की बहुत जरूरत है सब्सक्राइब की अभी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।